आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल केवल गैस और धूल के एक विशाल बादल के रूप में मौजूद था। इसी बादल से एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये विशाल नेबुला धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। धूल और गैस केंद्र की ओर खींचने लगी, जिससे ऊर्जा और तापमान बढ़ने लगा। समय के साथ इस नेबुला के केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान पैदा हुआ। अंततः एक नया तारा जन्मा, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। सूर्य के चारों ओर बची हुई धूल और चट्टानों के टुकड़े आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे ये टुकड़े बड़े होते गए और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इन्हीं टक्करों के बीच एक छोटा सा पिंड आकार लेने लगा। यही पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनने वाला था। उस समय पृथ्वी रहने योग्य नहीं थी। इसकी सतह पूरी तरह पिघली हुई चट्टानों और लावा से ढकी हुई थी। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंड गिरते रहे। हर टक्कर पृथ्वी को और अधिक गर्म और अस्थिर बनाती रही। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से एक विशाल ग्रहाकार पिंड टकराया था। इस टक्कर से निकला मलबा मिलकर आगे चलकर चंद्रमा बना। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसकी सतह पर पहली ठोस चट्टानी परत बनने लगी। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर पहला वायुमंडल बनाया। यहीं से जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनने लगी। जब पृथ्वी का तापमान कम होने लगा, तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगी। ये बारिश हजारों वर्षों तक जारी रही। लगातार हुई वर्षा का पानी पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगा। धीरे धीरे विशाल महासागरों का निर्माण हुआ, जो आज पृथ्वी के अधिकांश भाग को ढकते हैं। अब पृथ्वी पर पानी, ऊर्जा और आवश्यक रसायन मौजूद थे। जीवन की शुरुआत के लिए अनुकूल परिस्थितियां धीरे धीरे तैयार हो रही थी। महासागरों में मौजूद रसायनों ने आपस में प्रतिक्रिया करनी शुरू की। इन्हीं प्रतिक्रियाओं से जीवन के आधार बनने वाले जैविक अणुओं का निर्माण हुआ। लगभग 3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पहली सरल कोशिकाएं विकसित हुई। यहीं से जीवन की अद्भुत कहानी शुरू हुई। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर केवल सूक्ष्म जीव ही मौजूद थे। ये छोटे जीव धीरे धीरे पूरे ग्रह में फैलने लगे। कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा बनाना शुरू किया। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश
संश्लेषण के कारण वातावरण में ऑक्सीजन बनने लगी। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। ऑक्सीजन बढ़ने के साथ पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे ग्रह जीवन के लिए और अधिक अनुकूल बनता गया। ऑक्सीजन की उपलब्धता ने जटिल जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अब पृथ्वी पर जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला था। लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले जीवन ने एक नया मोड़ लिया। एक कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीव विकसित होने लगे। लगभग 80 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। इस दौरान जीवन की अनेक नई प्रजातियां बहुत तेजी से विकसित हुई। अब पृथ्वी के महासागर विभिन्न प्रकार के जीवों से भर चुके थे। जीवन पहली बार इतनी विविधता के साथ दिखाई देने लगा। समय के साथ पहली मछलियां विकसित हुई। यही जीव आगे चलकर सभी रीढ़धारी प्राणियों के पूर्वज बने। जहां महासागर जीवन से भर रहे थे, वही पृथ्वी की भूमि अभी भी पूरी तरह बंजर और निर्जीव दिखाई देती थी। लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले पौधों ने समुद्र से निकलकर भूमि पर कदम रखा। यह पृथ्वी के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। धीरे धीरे पौधे पूरी धरती पर फैलने लगे। पहले बंजर महाद्वीप अब हरियाली से भरने लगे थे। पौधों के बाद कीटों ने भूमि पर अपना स्थान बनाया। वे पृथ्वी के पहले स्थलीय जानवरों में से थे। कुछ मछलियों ने ऐसे अंग विकसित किए जिनकी सहायता से वे भूमि पर चल सकती थी। इन्हीं से उभयचरों का जन्म हुआ। अब जीवन केवल महासागरों तक सीमित नहीं था। पौधे, कीट और उभयचर पृथ्वी की भूमि पर तेजी से फैल रहे थे और एक नया युग शुरू हो चुका था। लगभग 33 करोड़ वर्ष पहले सरीसृपों का विकास हुआ। ये जीव भूमि पर जीवन के लिए बेहतर अनुकूलित थे और तेजी से फैलने लगे। उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग के रूप में जुड़े हुए थे। वैज्ञानिक इसे पैंजिया कहते हैं। लगभग 32 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा महाविनाश देखा। लगभग 2.5% प्रजातियां समाप्त हो गई। महाविनाश के बाद पृथ्वी पर नए जीवों का उदय हुआ। इन्हीं में से एक समूह था डायनासोर, जो आगे चलकर पृथ्वी पर राज करने वाले थे। अगले 17 करोड़ वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बने रहे। उन्होंने लगभग हर वातावरण में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कुछ डायनासोर विशाल शिकारी थे, जबकि कुछ शांत शाकाहारी। उनका आकार और शक्ति आज भी कल्पना को रोमांचित कर देते हैं। कुछ छोटे पंख वाले डायनासोर धीरे धीरे
हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। अंतरिक्ष में एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। लगभग 21 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने वैश्विक विनाश पैदा किया और अधिकांश डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। उल्कापिंड के विनाशकारी प्रभाव के बाद पृथ्वी बदल चुकी थी। जंगल नष्ट हो गए थे और जीवन को फिर से शुरू करना पड़ा। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को विकसित होने का अवसर मिला। यही जीव आगे चलकर पृथ्वी के प्रमुख प्राणी बने। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गतिशील थीं। धीरे धीरे पैंजिया टूटकर आज के महाद्वीपों में विभाजित होने लगा। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। समय समय पर पृथ्वी ने कई हिमयुग देखे। विशाल हिमनदों ने ग्रह के बड़े हिस्से को बर्फ से ढक दिया। स्तनधारियों के विकास के साथ प्राइमेट्स का उदय हुआ। यही समूह आगे चलकर मनुष्यों का पूर्वज बना। लगभग 7 लाख वर्ष पहले मानव पूर्वज अफ्रीका में विकसित होने लगे। ये मानव इतिहास की शुरुआत थी। लगभग 3 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। यही प्रजाति आज पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। मानव ने कृषि विकसित की, शहर बसाए, विज्ञान की खोज की और पृथ्वी के स्वरूप को पहले से कहीं अधिक बदल दिया। आज पृथ्वी जीवन से भरा एक अद्भुत ग्रह है। अरबों वर्षों के परिवर्तन, संघर्ष और विकास ने इसे हमारा घर बनाया है। पृथ्वी बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर अत्यधिक गर्म और गतिशील दुनिया छिपी हुई है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट या पपड़ी कहा जाता है। हम इसी पतली परत पर रहते हैं। क्रस्ट के नीचे मेटल स्थित है। ये गर्म चट्टानों से बना है और इसकी धीमी गति पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती है। पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक गर्म कोर मौजूद है। इसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर हो सकता है। पृथ्वी की पपड़ी कई बड़ी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से भूकंप उत्पन्न होते हैं। कभी कभी पृथ्वी के अंदर का मैग्मा सतह तक पहुंच जाता है। इससे ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। महासागरों में बहने वाली धाराएं पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी का वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों और अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है।
वायुमंडल, उचित तापमान और चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी जीवन के लिए आदर्श ग्रह बन सकी है।